आइए कक्षा शुरू करते हैं। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। तो जिनके प्रश्न हैं कृपया वो प्रश्न पूछ लें, मैं उन सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका जाति से कोई लेना देना नहीं। जाति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। जन्म के समय जो योनि हमें मिली है उसी का नाम जाति है। हम घोड़े हैं, हम हाथी हैं, शेर हैं, सर्प हैं, पक्षी हैं, गौरैया हैं कि क्या हैं, वो हमारी जाति है। और वो आकृति, जाति, लिंगाख्या 3 प्रकार के गुण होते हैं। आकृति समान हो, प्रसव समान हो और लिंगाख्या यानी उनकी पहचान के लक्षण समान हो तो वो जाति होती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको वर्ण के बारे में कि वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण की परिभाषा थोड़ी और बड़ी है, लेकिन मैंने सरल शब्दों में आपको बताया था। अभी और आप अगले लेवल में जाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे इसे आगे आगे, लेकिन अभी कम से कम इतना बता दिया था कि आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि वेद का शब्द अर्थ, उनका परस्पर संबंध और उनके व्यवहार को जानने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। उसकी रक्षा करने वाले, उसकी विद्या की रक्षा, उसके समाज की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। इन सब का पालन पोषण करने वाले को वैश्य कहते हैं। और इन सब की कठिन तपस्या पूर्वक दुरूह कार्यों द्वारा सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। ये चारों आर्यों के वर्ण हैं। कोई ये कहे कि मैं आर्य नहीं हूं लेकिन ब्राह्मण हूं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण केवल आर्यों का वर्ण है, किसी और का नहीं है। मुसलमानों में वर्ण नहीं होते, जातियां होती हैं। ईसाइयों में वर्ण नहीं होते, जातियां होती हैं। यहूदियों में वर्ण नहीं होते, जातियां होती हैं। बौद्धों में वर्ण नहीं होते, जातियां होती हैं। सिखों में वर्ण नहीं होते, जातियां होती हैं। और अब वर्तमान में आर्यों से बदलकर हम जो हिंदू हुए हैं, हम में भी जातियां होती हैं, वर्ण नहीं होते। वर्ण उन प्राचीन काल में श्री राम और श्री कृष्ण सरीखे आर्यों में होते थे। इसलिए कोई ये कहे कि मैं आर्य नहीं हूं, ब्राह्मण हूं, तो झूठ बोलता है। बिना आर्य हुए ब्राह्मण नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ये वर्ण उन्हीं का है। क्षत्रिय होने का गौरव अपने माथे पर जो टैग लगाकर घूमते हैं, बड़ा बिल्ला लगाते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं या मैं वैश्य हूं या मैं शूद्र हूं, हो नहीं सकते। तभी हो पाओगे जबकि आप वैसे हो। इसलिए आपको कम से कम वेद को स्वीकार करना पड़ेगा, तब आप वैसे बनोगे। ये वर्ण जन्म पर निर्धारित नहीं होते। हमारे यहाँ बाकायदा एक संस्कार है और संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार पर ये निर्धारित होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे, प्रश्न करे कि क्या आपके यहाँ वर्ण निर्धारित करने का कोई संस्कार है, तो बिल्कुल है। उनसे कहिएगा हमारे यहाँ बाकायदा वर्ण परिवर्तन का संस्कार है, वर्ण स्थापित करने का संस्कार है, स्थिर करने और घोषित करने का संस्कार है, और इसका नाम है समावर्तन संस्कार। यहाँ वर्ण बदला भी जाता है, स्थिर भी किया जाता है, स्थापित भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वर्ण देने का कोई संस्कार नहीं है। वर्ण बदले जाते हैं। मैंने सारी बातें आपके बीच में रखी थी कि वर्ण कितने कितने लोगों के वर्ण बदले हैं और कैसे बदले हैं, ये सब कुछ हुआ है। जो 2-4 मिथक हैं एकलव्य कर्ण आदि के, वो मैंने आपके बीच में रखे थे। उसके अलावा कुछ एक और चीजें हो सकती हैं। आइए प्रश्न काल में उन्हें देख लेते हैं। सौरभ कुमार झा जी, आपका प्रश्न अनम्यूट कर दीजिए सबके लिए। सौरभ कुमार झा जी, आप। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरे कुछ प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है कि आपने बताया था 4 वर्णों के बच्चे गुरुकुल में जाएंगे, लेकिन जो अंत्यज बन गए हैं उनके बच्चे गुरुकुल में जाएंगे कि नहीं? वो भी जाएंगे। अगर अंत्यज चाहता है कि मेरे छात्र, मेरे बच्चे जो हैं वो गुरुकुल में रहकर पढ़ें, तो अंत्यज जाकर आचार्य से प्रार्थना कर सकता है कि मैं अपने छात्रों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहता हूँ। तो आचार्य उनकी प्रारंभिक उनकी सीख के लिए उन्हें सेवा कार्य के लिए रख लेते हैं। सेवा कार्य करते हुए उनके आचरण में सुधार करते हैं, उनकी योग्यता में सुधार करते हैं, और जब वो इस लायक आ जाते हैं, वो वैश्य या शूद्र के आसपास आ जाते हैं, तब उन्हें शिक्षा देना स्वीकार किया जाता है। जी। आचार्य जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब कोई बच्चा अपना वर्ण बदल लेता है, जैसे कि ब्राह्मण का बच्चा अगर शूद्र हो गया या शूद्र का बच्चा ब्राह्मण हो गया, तब हम्म। उसके माता पिता का क्या होगा? क्या वो इस अवस्था में भी माता पिता की सेवा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता?
वो अपने माता पिता की सेवा कर सकता है। बस इतना अंतर है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणी से, क्षत्रिय का विवाह क्षत्राणी से, वैश्य का विवाह जो है वैश्याणी से, और इसका शूद्र का विवाह शूद्रा से होगा। अब ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है लेकिन हो शूद्र गया है तो विवाह शूद्रा से ही होगा। विवाह अब ये जन्मना ब्राह्मणी से नहीं कर सकता है, या कि मतलब कर्मणा ब्राह्मणी से नहीं कर सकता है। वो उसी से करेगा जो उसके लायक होगी। हाँ, ऊपर जी के वर्ण नीचे के वर्णों में विवाह कर सकते हैं लेकिन वो उत्तम विवाह नहीं माने जाते। कर सकते हैं, ब्राह्मण वर्ण का युवक क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन यदि इसमें इसमें थोड़ा स्वभाव देखना पड़ता है, तो वो गुण देखने पड़ते हैं कि दोनों के गुण एक दूसरे के पूरक हों। अगर गुण पूरक नहीं होंगे तो उनका विवाह सफल नहीं होगा। इसलिए गुणों का एक दूसरे के पूरक होना बहुत जरूरी है। ये गुण आचार्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये याद रखिएगा, जब 8 वर्ष का बालक गुरुकुल में जाता है तो उसी समय आचार्य उसके गुणों को एक पत्र पर लिखना प्रारंभ करता है। समावर्तन संस्कार तक उसके सारे गुणकर्म स्वभावों को वो पत्र पर लिखता जाता है। इसी पत्र को गुणपत्र कहा जाता है, और विवाह के समय इस गुण पत्र को मिलाया जाता है कि दोनों के गुण स्वभाव मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आजकल वो गुण पत्र तो बनाया नहीं जाता, जन्म लेते ही कोई भविष्य वक्ता जो है वो जन्म पत्र बना देते हैं। ये जन्म पत्र नहीं, शोक पत्र है, और इस शोक पत्र को देखकर जो विवाह किया जाता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। गुण पत्र को देखकर ही विवाह होना चाहिए। गुण पत्र आचार्य बनाता है। जैसे आजकल भी स्कूल कॉलेज वगैरह देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र। अब वो आचरण प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता है, वो बहुत सोच समझ कर नहीं दिया जाता। पहले आचार्य जब देते थे सोच समझ कर देते थे। ठीक है। जी आचार्य जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि समापवर्तन के समय जब आचार्य वर्ण निर्धारित कर दिए और विवाह भी हो गया, लेकिन भविष्य में दिखा तो नहीं गया कि हाँ वो वैसा ही रहेगा, और बाद में लड़का या लड़की अपने गुण और आचरण बदल ले, ब्राह्मण शूद्र के कार्य करने लगे, तो इस स्थिति में क्या होगा उसके परिवार के और बच्चे के साथ? अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रारंभ में एक व्यवस्था थी। हर 12 वर्ष में एक जी एक धर्म गोष्ठी की जाती थी, हर 12 वर्ष में। इस जी 12 वर्ष में की गई धर्म गोष्ठी में ये कई स्थानों पर की जाती थी। देश को विभिन्न स्थानों पर 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इन 16 महाजनपदों की धर्म गोष्ठियां अलग अलग होती थी। इन धर्म गोष्ठियों में यह देखा जाता था कि जिन्हें वर्ण दिया गया था वो अपने वर्णानुकूल व्यवहार कर रहे हैं या नहीं। यदि वर्णानुकूल व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो उनकी परीक्षा करके उनका वर्ण परिवर्तन कर दिया जाता था। बाद में यही धर्म गोष्ठियां बदलकर कुंभ में बन गई, और कुंभ केवल चश्मे और हॉर्न बेचने का मेला बन के रह गया। अब वहां चूड़ी बिकती हैं, अब वहां शंख बिकते हैं, अब मालाएं बिकती हैं, दातुन बिकती हैं। अब ये बिकना रह गया, या स्नान का धंधा बन के रह गया है। इसके अलावा कुछ नहीं। ये कभी धर्म गोष्ठी हुआ करती थी जो सनातन धर्म के दोषों को दूर करने का कार्य करती थी। अब आपका प्रश्न बाद में लूंगा, अन्य लोग भी हैं, है ना। चलिए, अर्जुन लोधी जी। आचार्य जी क्षमा की, एक और मेरा प्रश्न था, बस एक हाँ, था। बाद में लेंगे आपका, है ना, सबके बाद ले लेना। अर्जुन लोधी जी। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते अर्जुन जी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है छुआछूत के ऊपर। जी जो बताओ। आप जैसे आजकल समाज में मतलब हम सामान खरीद रहे हैं, कोई फल सब्जी या किसी पैसे का लेन देन है, तो इस चीज़ को सबको देख के खरीदें या किसी से भी ले सकते हैं? समाज देखिए, में आजकल वो ज़्यादातर कहते हैं लोग खाने पीने वाले। देखिए, कहते हैं आपातकाले मर्यादा न भवति, कि जब आपातकाल हो तो उसमें मर्यादाएं काम नहीं करती। ये जो समय चल रहा है ये विपत्ति का समय है, इमरजेंसी का समय है, आपातकाल है। तो अच्छा। आपातकाल में उतनी मर्यादाएं काम नहीं करती जितना मैं आदर्श परंपराओं के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। वो आदर्श परंपराएं आज तो नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी हमें इस बात को देखकर ही खरीदना खाना लेन देन करना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है। अब जैसे मैं हूं, मैं जी। भूखा मर जाऊंगा लेकिन ट्रेन में भोजन नहीं करूंगा, ये पक्की बात है। मैं जान दे दूंगा लेकिन ट्रेन में, क्योंकि मुझे पता है पेंट्री कार में जो भोजन बनता है वो मांस और शाक एक ही जगह पकाया जाता है, कोई अंतर नहीं होता है। वो बस इतना ही होगा कि दोनों अलग अलग कढ़ाई होंगी, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो तो एक ही होगा देने वाला। वो बहुत ज्यादा शुचिता रख नहीं पाते हैं। मैं जी। फ्लाइट में जाता हूँ, मैं कभी उनका भोजन नहीं करता क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है। हालांकि यहाँ एक सिद्धांत और कार्य करता है।
और वो सिद्धांत ये है कि अदृष्ट में दोष नहीं होता। जो अदृष्ट है, जो देखा नहीं गया, हमें पता नहीं कि कैसा है, उसमें दोष नहीं होता। फिर भी आप जांच परख कर व्यवहार करें। कम से कम इतना तो पक्का करें, ये 1 नंबर का है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं डरता, घबराता नहीं, लज्जा नहीं करता। किसी मुसलमान से कभी कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। आपके खरीदे गए सामान से 1 रुपया भी गौ के हत्यारे को नहीं जाना चाहिए। जो गाय को खाता है, जो गाय को काटता है, ऐसे व्यक्ति को 1 इकन्नी नहीं जानी चाहिए। आप भूखे रह जाओ सारे दिन, उसमें कोई दोष नहीं है। जी ठीक गुरुजी, अर्जुन जी? अगर जी गुरुजी 1 मिनट, अगर हम कुछ सामान बेच रहे हैं और हम्म। सामने वाला गलत है, तो हम उसके पैसे का बेचो लेन देन कैसे बेचो करें? बेचो, खूब बेचो। जिससे अपने वर्ग में धन आए, उससे खूब बेचो। जिससे अपना अपना वर्ग धनाढ्य हो, संपन्न हो, उसे खूब करो। इससे आपकी उन्नति होगी। धन उन्नति का कारक है, वो होना चाहिए। इन्हें बेचो खूब, खरीदो मत इनसे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आरती सिंह जी। जी, ओम आचार्य श्री सादर नमस्ते। नमस्ते बहन। आचार्य जी, हमारा प्रश्न है, कल जो ये पढ़ाया गया था, ये कर्ण और एकलव्य की 1-2 ये कुंठित है कथा है, तो इसमें जी। श्रवण कुमार का भी नाम लिया था आपने, लेकिन श्रवण कुमार का तो वाल्मीकि रामायण में मुख्य पात्र है, जिसे कि दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारे थे, और उनके माता पिता राम वनगमन से दशरथ से ज्यादा दुखी हुए थे उस समय, और उसी के बाद वो कथा सुनाते हुए ही उनकी इंद्रियां शिथिल होने लगी और उनका प्राण निकला। तो ये कथा कैसे रामायण से हटाई जा सकती है? नहीं, ये कथा हटा दो, क्या फर्क पड़ा कथा कहानी पे? जो मूल कथानक है, इनका माइक अनम्यूट रखिए। क्या फर्क पड़ा मूल कथानक पे? अगर इस कथा को मैं निकाल दूं, श्रवण कुमार की कथा को मैंने निकाल दिया, अनम्यूट रखिए सबको, है ना, वो उनसे मैं बात कर पाऊंगा। आरती जी, क्या फर्क पड़ा? अब इसमें एक कथा आती है श्राप की, जो मुख्य कथा जहां आप कह रही हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि भाई जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। ये श्राप जैसी कहानियां जो है ना, बस कहानी किससे हैं। श्राप मन से निकली हुई बद्दुआ तो जरूर है, लेकिन ये बद्दुआ किसी के कर्म के फल को नहीं बदल सकती है। ये तो पक्का है कि उसने ये कर्म किया है, इस कर्म का इसे फल मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, ये तो कतई नहीं है। फल अगले जन्म में मिलता है। वैसे मैं कर्म फल व्यवस्था में और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कर्म के 3 जो है वो बनते हैं विपाक। एक परिणाम, एक प्रभाव और एक फल। परिणाम और प्रभाव आपको इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन फल जो है वो आपको अगले जन्म में मिलता है। तो राजा दशरथ को इसी जन्म में उसके किए का फल मिले, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत यही है कि फल उन्हें अगले जन्म में मिलेगा, परिणाम और प्रभाव यही मिलेंगे। परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि उन्होंने उन्हें तड़पते हुए देखा, वो भी दुखी हुए। और फल ये है कि माफ कीजिए, प्रभाव ये है कि उनकी प्रसिद्धि हुई, उनका दुष्प्रचार हुआ कि भाई राजा दशरथ ने एक बुरा काम किया, कि उन्होंने श्रवण कुमार जैसे एक सीधे सात्विक आदमी को धोखे से मार दिया। पहली तो चीज ये है कि आखेट खेलना ही बुरी बात थी। आखेट खेलना अच्छा नहीं माना जाता था। आखेट जुए की तरह बुरा था। यह है कि श्रवण कुमार की जो कथा है वो केवल श्राप वाला मिथक जोड़ने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रवण कुमार की कथा दंत कथा होने के बावजूद भी शिक्षाप्रद है। वो शिक्षा देती है कि हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, या सहसा विदित न क्रियाम विवेक, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। ये शिक्षा जरूर देती है श्रवण कुमार की कथा। लेकिन आप ये सोचते हो कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण राम को वन जाना पड़ा, तो ये ठीक नहीं है। आरती बहन, तो मैं भी नहीं मान रही थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि दशरथ तो मेन राम के पिता हैं, और उनका उनका मृत्यु इसी कारण हुआ, वनगमन के कारण हुआ। तो ये कहानी कितनी सच है, बस मुझे ये जानना था आचार्य जी। बस वो श्राप तो देखो दे सकते हैं, बद्दुआ हो सकती है, लेकिन बद्दुआ से किसी को कोई फर्क पड़ जाए? अब यूं तो मैं रोज सुबह उठ के बद्दुआ देता हूँ, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान मर जाए, भगवान चीन का नाश हो जाए, लेकिन मेरी बद्दुआ से थोड़े कुछ होने वाला है। और ये भी जी पक्का है कि वो दुष्टता कर रहे हैं, और दुष्टता का परिणाम भी उन्हें मेरी बद्दुआ से तो नहीं मिल रहा है। इसलिए जी, थोड़ा सा ना हम प्रैक्टिकल होके चीजों को देखें। अगर हम समझ। प्रैक्टिकल होके नहीं देखते तो क्या करते हैं, हम अपनी ही जो इतिहास है, जो यथार्थ इतिहास है, उस यथार्थ इतिहास को केवल काल्पनिक कथा बनाकर छोड़ देते हैं। ठीक है आरती बहन, धन्यवाद। जी कुलदीप आचार्य। वर्मा जी। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, कल आपने रोटी और बेटी में बटा है ऐसे शब्द का किया, इसका क्या तात्पर्य है?
रोटी बेटी में संबंध नहीं है, आपस में जातियों में रोटी बेटी में संबंध नहीं है। क्या ब्राह्मण लोग अपने कन्याओं का विवाह किसी और जाति में कर सकते हैं? क्या चमार लोग, वाल्मीकि लोग अपनी कन्याओं का विवाह किसी और जाति में कर सकते हैं? क्या आदिवासी लोग अपनी कन्याओं का विवाह किसी और जाति में कर सकते हैं? यहाँ तक तो छोड़िए, मान लीजिए जाट लोग हैं, तो जाटों में भी अनेक वर्ग हैं, और जाटों में अब कुछ कुछ जाट अपने आप को ऊंचा मानते हैं, कुछ को मानते हैं ये तो गए गुजरे हैं, मतलब ये इन्होंने कोई बुरा काम किया था इसलिए हमने इन्हें बिरादरी से बाहर कर दिया था, ये हमारी बिरादरी में काउंट ही नहीं होते। तो वहां जाटों में 2-3 वर्ग बन गए, वो आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते। गुर्जरों में भी आपस में ऐसे कई वर्ग हैं, उनमें रोटी बेटी का संबंध नहीं है। राजपूतों में कई वर्ग हैं, उनमें रोटी बेटी का संबंध नहीं है। यादवों में बहुत सारे वर्ग हैं, उनमें रोटी बेटी का संबंध नहीं। चमारों में कई वर्ग हैं, उनमें आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं। रोटी बेटी का संबंध होता है, रोटी होता है उत्सव आदि का लेना देना, और बेटी का संबंध होता है विवाह आदि का करना। तो ये संबंध जो है वो हिंदू समाज में ऐसा बाधित कर दिया गया, ऐसा बांध दिया गया है कि हिंदू समाज में बंधा हुआ ये वाला कार्य हिंदू समाज की प्रगति को बाधित कर रहा है। अगर हम वर्ण व्यवस्था में आएंगे तो वर्ण व्यवस्था में ये रोटी बेटी का संबंध फिर से कायम होगा, हम उन्नति करेंगे और बढ़ेंगे। जी अमूल्य कुमार आचार्य जी, मिश्रा जी। आचार्य जी एक और प्रश्न था। गोत्र जो आपने बताया था 5 पीढ़ियों के मतलब जो पीढ़ियों में होता है वहाँ से प्रारंभ होता है, तो क्या उसके पहले और पीढ़ी में हमारे जो पूर्वज रहता था उनका गोत्र कुछ दूसरा रहता है? अब ये है कि 5वां व्यक्ति जो है वो गोत्र बन जाता है, अपने पड़पोते के पुत्र का गोत्र बन जाता है। तो अगर हम मान लीजिए पुराना गोत्र माने, जैसे मान लीजिए मेरा जो गोत्र है वो भारद्वाज है, तो अब मुनि भारद्वाज कहाँ पैदा हुए? भाई मुनि भारद्वाज तो वहां ऐत्रेय ब्राह्मण लिखा गया उस समय पैदा हुए। अब वो भी मुनि भारद्वाज हैं। फिर राम के काल में भी एक मुनि भारद्वाज पैदा हुए जो विमान शास्त्र के व्याख्याता थे, या जिन्होंने राजा राम को जो है वन गमन, वन में भ्रमण के समय उन्हें हथियार शस्त्र अस्त्र आदि दिए थे, वो भी एक मुनि भारद्वाज हैं। उसके बाद में भी एक मुनि भारद्वाज होते हैं। एक गोत्र वाले मुनि भारद्वाज हैं जो सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं। तो पहले तो यही निर्णय करना मुश्किल है कि कौन से मुनि भारद्वाज हैं जिनका पुत्र में भारद्वाज हुआ। दूसरी चीज ये है, अब एक गोत्र में विवाह नहीं होता हमारे यहाँ, तो एक गोत्र में अगर मैं मुनि भारद्वाज के वंशजों को देखूं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, आपस में विवाह होना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर 5वीं पीढ़ी जो है वो अपने पहले 5वें पुरखे को गोत्र मानेगी, इससे सब चीजें ठीक हो जाएंगी, और यही तरीका होता है गोत्र का। ठीक है। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। अमूल्य कुमार मिश्रा जी। आचार्य जी ओम नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी आपकी सभी विचार से मैं सहमति हूँ, आपको कोटि कोटि नमन। जी प्रणाम, धन्यवाद। राम नरेश आर्य जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी मैं अपने आप को किस जाति का मान सकती हूँ, या जाति तो मनुष्य, जाति तो मनुष्य है मानो। मनुष्य तो फिर तो माइक उनका म्यूट कर दिया गया है, माइक खोल लीजिए बेटा, माइक खोल लो। जी आचार्य जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 जातियां बताइए, इनमें से ये जाति नहीं बताई बेटा, मैंने फिर से इसे कंफर्म करो, ये मैंने वर्ण बताया है, जाति नहीं बताई। अच्छा पहले तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास हो, आपके पास कोई टीवी चल रहा है, रेडियो चल रही है, या कोई दूसरा मोबाइल चल रहा है, उससे दूर हटो, उससे दूर हटो। आपकी साउंड जो है वो बदल कर आ रही है। हमेशा याद रखो, गूगल मीट के समय अपने आप को दूर रखो। ये तो 4 वर्ण बताए मैंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इनमें से अभी वर्तमान में वर्ण व्यवस्था के लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम ये डिसाइड कर पाए कि कौन कौन क्या है। अब वेद से किसी का कोई नाता ही नहीं है, तो वर्तमान में वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी अब हम इस स्तर पर मान सकते हैं, वेद के स्तर पर तो नहीं मान सकते, लेकिन जो भी वेद विद्या को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उसे जानते हैं अच्छे से, वेद के सिद्धांत को अच्छे से जानते हैं, उन्हें हम ब्राह्मणों में गिन सकते हैं। और जो इनकी रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, जैसे मेरे पास एक युवकों का वर्ग है, वो बहुत प्रबल क्षत्रिय है
और अच्छी तरह से मेरी भी रक्षा करते हैं, मेरे गुरुकुल की भी रक्षा कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्षत्रिय वर्ण में रख सकते हैं। वैश्य वैश्य वो सारा समाज है जो मेरे गुरुकुल का रक्षण पोषण करता है, धन देता है, वस्त्र देता है, हमें बहुत तरह की चीजें देता है, ये सब वैश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। और शूद्र शूद्र हम ही में से कई लोग हैं जो सेवा कार्य करते हैं। मैं भी अपने गुरुकुल में अनेक शह समयों पर शूद्र बन जाता हूँ और बहुत सारे काम शूद्रता के आधार पर कर सकता हूँ। वैसे सच बताऊं तो मैं एक बहुत अच्छा शूद्र हूँ। मैं शौचालय नहीं साफ कर लूंगा अपने यहाँ के सारे जहां मैं रहता हूँ तो मुझे चैन नहीं आती है। ये मैं रसोई साफ करूं नहीं करूं, शौचालय साफ करने में नहीं पढ़ूं। तो वो आप अपना डिसाइड कीजिए कि इनमें से किस क्षेत्र में आप आते हैं। क्या विद्या के क्षेत्र में आप हैं? क्या विद्या की रक्षा करने के क्षेत्र में आप हैं? क्या विद्या वालों का रक्षण पोषण धन से करने में आप सहयोगी हैं, या श्रम से करने में सहयोगी हैं? जिस तरह भी हैं उस तरह से आप सहयोगी हैं और आर्यों के वर्ण व्यवस्था के भीतर है। ठीक है बेटा। ओम। बड़ा सा बड़ा सा। चलिए, आज लोगों के माइक अनावश्यक बहुत खुल रहे हैं। ये बिटिया से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने शायद एक दिन कॉल किया था कि आप बात करना चाहती हैं, मैंने आपको एक नंबर दिया था, उस नंबर पर बात जरूर कीजिएगा। कपिल शाक्य जी, कपिल शाक्य जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते। ये समावर्तन संस्कार कब होता है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। जी ये समावर्तन संस्कार कितने वर्ष में होता है? समावर्तन संस्कार आचार्य की डिसीजन पर निर्भर करता है कि आप किस समय इतने परिपक्व हो गए हैं विद्या में कि जब आपका समावर्तन संस्कार किया जा सके। हो सकता है आप 18-20 साल में परिपक्व हो जाएं, हो सकता है आप 24-25 साल में परिपक्व हो सकता है आप उसके आगे चले जाएं। वो आचार्य देखते हैं कि अब इनका वर्ण निर्धारित करने का समय आ गया है, तब समावर्तन संस्कार होता है। 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। पहला वसु ब्रह्मचर्य। वसु ब्रह्मचर्य 25 वर्ष पर्यंत होता है। इसके नीचे नीचे कभी भी समावर्तन संस्कार हो सकता है। दूसरा ब्रह्मचर्य रुद्र ब्रह्मचर्य जो 36 वर्ष पर्यंत होता है। इसके नीचे नीचे कभी भी आपका समावर्तन संस्कार हो सकता है। वैसे 25 के नीचे नीचे कभी भी हो सकता है। अब रुद्र ब्रह्मचर्य 36 वर्ष पर्यंत और 48 वर्ष पर्यंत आदित्य ब्रह्मचर्य, ये तो आप मानिए कि डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियां हैं, वो आगे की पढ़ाई है। तो 25 से नीचे नीचे आपका कभी भी समावर्तन हो सकता है जब आचार्य को लगे कि वर्ण निर्धारित करना है। ठीक है, गुरुकुल है नहीं तो ऐसी अवस्था में कौन निर्धारित करेगा आपका वर्ण? जी जी। राकेश नामदेव जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी मेरा प्रश्न ये था जी। कि ये जातियों की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय हो गई थी क्या? क्योंकि उनके जो रामायण जी में कहीं कहीं उदाहरण मिलते हैं, जैसे निषाद राज है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा माता नहीं है। सर। वहाँ जातियों की ये जो आजकल की घड़ी गई जातियां हैं, ये केवल जी 2200-2300 साल पुरानी है, इससे पुरानी नहीं है। ये महात्मा बुद्ध के बाद में प्रारंभ हुआ, बल्कि महात्मा बुद्ध के बाद में भी आदि गुरु शंकराचार्य तक आते आते वर्ग भेद दिखाई देता है। लेकिन जो जी असल में बात शुरू हुई वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। 17वीं शताब्दी के 18वीं, माफ कीजिए मैंने 17वीं जी कह दिया, 1755 के आसपास आप मान के चलिए कि जातीय व्यवस्था पर ईसाइयों ने काम करना शुरू किया कि यहाँ लोगों की जातियां निर्धारित हो, इसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू की। 1927 जब तक साइमन कमीशन आया तब तक आते आते वो इस काम को करने में कामयाब रहे। बीच में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट स्थापित किया गया। यह 18वीं शताब्दी का एक्ट है और इसमें बहुत सारी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत आपराधिक जातियां घोषित कर दिया गया। तो खैर ये एक अलग विषय है और इस पे मैं एक लंबा विषय लेता हूँ, वो आएगा अगले लेवल में, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वहां बताएंगे। जी जी धन्यवाद आचार्य। प्रसेनजीत महतो जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें डिसाइड कैसे होता था? गुण से, कर्म से, या उसका विद्या से? योग्यता से। मतलब विद्या से? हाँ, विद्या और विद्या कितनी आचरण में है, दोनों चीज, विद्या विद्या का आचरण। अच्छा, जब एक बालक गुरुकुल में पढ़ता है तब तो विद्या में पारदर्शी होगा। है
जब कोई गुरुकुल में पढ़ता है तब तो विद्या में पारदर्शी होगा, फिर से वो शूद्र कैसे होगा? नहीं, सब लोग थोड़े विद्वान हो सकते हैं। गुरुकुल में पढ़ के भी कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, सब लोग थोड़े पढ़ पाते हैं। सब लोगों की योग्यता कहाँ होती है पढ़ने की? और फिर सबकी योग्यता अगर पढ़ने की है भी तो सब अलग अलग पढ़ते हैं। टॉपर्स अलग होते हैं, वो मिडिल बेंचर्स अलग होते हैं, बैक बेंचर्स अलग होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। उसी आधार पर डिसाइड करिए, प्रैक्टिकल सोचिए। सारे बच्चे एक समान बुद्धि के या एक समान परिश्रम वाले कहाँ होते हैं? हाँ, लेकिन वो उतना भी विद्या तो उसके पास है जो उसका बच्चा को जो गुरुकुल का विद्या दे सकता है। नहीं, कई ऐसे होते हैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। मेरे पास ही एक छात्र था, गौरव, अब तो बड़ा होके चला गया है। 12वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की, लेकिन वो तो कभी पढ़ ही नहीं पाया। उससे अभी भी पूछो, एक अक्षर नहीं जानता, नालायक निरा मूर्ख है। और एक दुकान पे नौकरी करता है। बालक बहुत शिष्टाचारी है, सदाचारी है, बहुत ही अच्छा और विनम्र बालक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में निकम्मा है। जी जी, अच्छा अच्छा। सुरेंद्र सिंह जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि कल आपने एक विष्णु पुराण के बारे में कुछ संदर्भ दिया था। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये पुराणों का अध्ययन करना ठीक है क्या? आप मेरे प्रश्न को अन्यथा मत लीजिएगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं अन्यथा लेता मैं। आप कुछ भी पूछिए, आप खुले हैं नहीं, उन चीजों को पूछने आपने को। संदर्भ दिया था ऋषि मुनियों के बारे में, तो उससे मुझे शंका हुई, क्योंकि जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के समय ऐसे उसमें लिखा गया है कि आर्ष ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए, तो वही शंका है मुझे सिर्फ, वही वो जरा समाधान कर दीजिए। उसमें ऐसा है कि आप आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, लेकिन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद आप सब ग्रंथों का अध्ययन करने लायक हो जाते हैं। जब अच्छा। आर्ष ग्रंथों का अध्ययन आप कर लेते हैं, फिर कोई समस्या आपको नहीं रह जाती और कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। आप आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किए बिना कुछ और करेंगे तब बड़ी समस्या होगी। लेकिन अगर आपने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रही बात पुराणों की, पुराण एकदम निरे जहर नहीं है। पुराण भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन पुराणों में तब उसमें क्योंकि जहर भी मिला है, तो जहर मिला है तो ऐसी परिस्थिति में जहर मिले उन चीजों को पढ़ लेने से मृत्यु हो सकती है। इसलिए पहले जहर को शोधना सीख लें, पहले आर्ष ग्रंथ पढ़ लें। आर्ष ग्रंथ पढ़ने के बाद आपको लगता है कि अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम जहर का शोधन कर सकते हैं, तो ठीक है, उसके बाद आप फिर ये कीजिए। विष्णु पुराण में से मैंने केवल इतिहास आपको बताया था, विष्णु पुराण से कोई सिद्धांत मैंने आपको नहीं बताया। न हाँ, मैं इतिहास पुराण में दिए गए सिद्धांत को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतिहास को कौन स्वीकार नहीं करेगा? पुराण क्या है? पुराण इतिहास ही तो है। पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुराण शब्द का अर्थ इतिहास है। तो इतिहास मतलब पुराणों में जो इतिहास दिया हुआ है, मतलब उसको लगभग सब सही मान लेना चाहिए? मतलब उसको कैसे सही गलत कैसे पता तार्किक करना आधार चाहिए? पर, तार्किक आधार पर सही माना जा सकता है। तर्क कीजिए, उसमें कुछ अच्छा गलत है तो उसको छोड़ दीजिए, अच्छा। है ना। अड़ियल रूप से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, वही उसी के बारे में शंका था। मतलब जैसे मुझे मेरे मन में ये बस गया था कि मतलब पुराणों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, इस हिसाब से मैंने प्रश्न पूछा था आपको। ठीक है, नहीं, ऐसा धन्यवाद नहीं है, आचार्य। पुराणों को नहीं पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ने चाहिए, लेकिन उन्हें पहले आर्ष ग्रंथ पढ़ लें। आर्ष ग्रंथ पढ़ने के बाद चाहे जितना पुराण पढ़े, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ठीक है। कुरान भी पढ़े, आर्ष ग्रंथ पढ़ लें, उसके बाद कुरान भी पढ़े। पुराण ही क्यों, बाइबिल भी पढ़ें, सब पढ़ें। तभी तो जहर निकाल पाएंगे जब जहर को निकालना सीखेंगे। सही यादवेंद्र बात। वर्मा जी। जी हाँ, नमस्कार आचार्य जी। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी। जी आचार्य जी यादवेंद्र नमस्ते। जी, नमस्ते। आचार्य जी, मैं आप ही के अनुकूल बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया उस हिसाब से रामायण में से यदि परशुराम जी वाले प्रकरण को हटा दिया जाए तो मूल कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या ये जो परशुराम वाला प्रकरण है ये भी मिलावटी है? परशुराम वाला प्रकरण मिलावटी हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि मूल कथा से कोई लेना देना है नहीं, तो मूल कथा से कोई लेना देना नहीं है तो इससे निकाला जा सकता है। हो सकता है ये बात का मिलावटी हो, लेकिन मैं एक चीज और भी कहता हूं कि जो मिलावटी चीजें हैं, उन मिलावटी चीजों में जो शिक्षा है उसे ले लेने में कोई दोष नहीं होता। आप कोई ये ना समझ ले, जैसे मैंने श्रवण कुमार की बात कही, तो श्रवण कुमार में जो शिक्षा है कथा में, उसमें कोई दोष नहीं है, वो ले लेना चाहिए। अब जैसे परशुराम वाली कथा है, उसमें तो मुझे कोई शिक्षा भी विशेष दिखती नहीं है, है जी ना। आचार्य जी। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो
रामायण की कथा खत्म हो जाती है जब जगत जननी माँ भगवती मैया सीता जो हैं वो लंका से लौट आई हैं। उनके लौट आते ही पुष्पक विमान में बैठे और वापस लौट गए। यहाँ एक छोटी सी परीक्षा है माँ सीता की, वो माँ सीता के लिए ही है, संसार के लिए नहीं है, माँ सीता के लिए है। वो क्या है? वो ये है कि भगवान राम माँ सीता से कहते हैं कि सीता, मैंने तुम्हें स्वतंत्र करा दिया है, मेरा कर्तव्य था, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, लेकिन यदि तुम्हें मेरे आचरण में कुछ खोट दिखाई देता हो तो मैं तुम्हें भी स्वतंत्रता देता हूं कि तुम मुझे स्वीकार करो अथवा न करो। यहाँ माँ सीता बहुत बुरी बुरी, बहुत खराब खराब बातें राम जी को कहती हैं। मतलब जैसे एक स्त्री को थोड़ा भी कोई अपमानित करे तो जैसे क्रोध आता है, वैसे ही माँ भगवती सीता को क्रोध आता है। कहती है मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा विद्वान समझती, तुम तो मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। ये योग्यता वाली बात नहीं। इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हो, लेकिन इक्ष्वाकु कुल का लक्षण इन बातों में दिखाई नहीं देता है। वहां उल्टा ये है कि पूरी सेना राम जी के पीछे खड़ी है। ये मैया भगवती सीता का चरित्र है कि वो संसार में किसी से भयभीत नहीं होती, वो रावण से भी भयभीत नहीं होती। वो रावण की अशोक वाटिका में बैठी है। रावण दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा, उस समय का अमेरिका, रोज धमकाने डराने बहकाने आता है। और माँ भगवती सीता जो है तिनका उठाकर कहती है कि ये तिनके की आड़ भी बहुत है और तेरे जैसे दुष्ट से मैं नहीं डरने वाली। और ऐसे संसार के सबसे शक्तिशाली राजा को जिसने घर में घुसकर मार दिया, वो तो उससे भी ताकतवर हो गया, उस राम को भी चुनौती देती है। ये नारी जाति का चरित्र है, ये स्त्री का चरित्र है। हमारी माँ मैया सीता को जगत जननी कहती थी, तो कभी कभी हमें लगता कि ये क्या बात हुई, जगत का जनन थोड़े किया है माँ भगवती सीता ने। तो वो कहते हैं माँ भगवती सीता ने नारीत्व का जनन किया है, इसलिए हमने उसे जगत जननी कहा, इसलिए हम उसे जगत जननी कह रहे हैं। तो यहाँ जो राम जी हैं वो वापस गए, तो वापस जाके कहानी खत्म हो गई, अयोध्या पहुंचे, वहां दीपक जले, लोग प्रसन्न हो गए। लेकिन भवभूति ने इसके बाद उत्तर रामचरितम लिख दिया। तो ऐसी कथानक जो है शिक्षा ली जा सकती है, पर वो झूठी है। आचार्य जी एक प्रश्न और है। आचार्य जी विकार और विचार में क्या अंतर है? विकार और विचार में ये प्रश्न थोड़ा सा अप्रासंगिक है, इसका मैं उत्तर बाद में दूंगा। जी आचार्य जी। हाँ जी, BL किराड़ जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा थोड़ा प्रश्न वही हटके है, जैसे शरीर है और आत्मा है, हाँ। तो शुभ और अशुभ का फल किसको मिलता है, शरीर को या आत्मा को? ये प्रश्न आज का नहीं है, कर्मफल व्यवस्था में इस प्रश्न को बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, आज मैं प्रश्न काल को थोड़ा छोटा कर रहा हूं किसी कार्य के कारण, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन कल जितने प्रश्न बचे हैं इन सब का कल भी उत्तर दूंगा, और कल भी आपके लिए एक ओपन प्रश्न काल रहेगा, आप सब लोग प्रश्न पूछ सकेंगे कल भी। आज के लिए मैं क्षमा चाहते हुए प्रश्न काल को यही समेटता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को, नमस्ते।